रुकेगा ना। गुड मॉर्निंग सर। है? आ गया सब, जितना आना था आ गया है ना। दो जन अभी बाहर है, अखिल रंजन और सृष्टि अभिनव। हेलो। हाँ विकेट सर। क्या? ना, क्यों? देखते हैं। ये तो इंडियन बैंक का तो शायद अकाउंट भी तो नहीं चलता है। ये वेबसाइट तो इसका एकदम डैमेज है। नहीं चल रहा भाई। ना? गुड मॉर्निंग।
डेली मेरा लगातार 5 क्लास है, क्या करें? नहीं, हम तो भाई ड्रॉप नहीं करते हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है कि मेरा सिलेबस टाइम पे ख़त्म भी हो गया, हम रिविजन भी करवा दिया। 9 10 का कहाँ, 9 का कहाँ हुआ रे? तब ठीक है, ठीक रखते हैं ना क्लास में, ठीक। ओके। या एक्चुअली विकेश सर का कॉल था, तो बात कर रहे थे विकेश सर से, है ना। तो वी वेर इन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कर चुके थे, एग्जाम्पल भी दिए थे, दिखाए भी थे कि हम लोग उसको MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग आगे मल्टी यूजर। तो व्हाट इज मल्टी यूजर? मल्टी यूजर में क्या होता है कि ए नंबर ऑफ यूजर कैन वर्क साइमल्टेनियसली एट द same computer at the same time. Now, this doesn't means that how can a person works on one single computer? भाई हम लोग जो समझते हैं कंप्यूटर का कैपेसिटी उससे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हम लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में, बहुत कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि मल्टी यूजर। तो मल्टी यूजर कैसे होता है कि वो अलग अलग कंप्यूटर पे बैठा होगा, अलग अलग मॉनिटर, अलग अलग कीबोर्ड माउस का सेट होगा, और एक ही पीसी पे काम कर रहा है या एक ही सीपीयू से काम कर रहा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग का जो कंप्यूटर है Windows 10 या Windows 8 जो भी हम लोग यूज करते हैं वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स ही है। यहाँ तक कि हम लोग का एंड्रॉयड जो डिवाइस है वो भी मल्टी यूजर है। सर कहाँ, हम लोग तो एक ही जन काम करते हैं। तुम भी काम कर रहा होता है, तुम्हारे साथ में कोई अगर ब्लूटूथ कनेक्टेड है या वाईफाई के थ्रू तुम्हारे डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड है, तो तुम वाईफाई के थ्रू भी तो काम कर रहे हो, है ना। जैसे मान के चलो, अम्मी बोल रहे हैं कि मेरा भी जो मन करता है तो मोबाइल में हम गेम खेल रहे हैं, साथ ही साथ क्या हो रहा है, मैसेज मेरा सारा लैपटॉप पे दिख रहा है, ठीक है, लैपटॉप के साथ हम कनेक्टेड है, तो क्या हो रहा है, दो यूजर में काम कर रहा है एट द सेम टाइम। सो दिस वे multiple users can work on the same computer at the same time, and those operating systems we say multi-user operating system. Okay, then comes multitasking operating system, I think so, yeah, multi-processor operating system, इसको हम लोग multi-processing operating system बोल सकते हैं। Multi-processing, now what is multi-processing? It is very simple, it's very very simple. Almost all computers are multiprocessing nowadays. हम share screen, share हुआ, share screen. Now you can see the screen, स्क्रीन दिख रहा है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes.
Okay, now see how we say our computer is multi processing. अब देखो यहाँ से टास्क बार, ये टास्क बार है मेरा, हम ऊपर रखे हैं, तुम लोग का नीचे रहता है, जनरली नीचे होता है विंडोज का। ये टास्क बार पे राइट क्लिक किया, टास्क मैनेजर पे गए। नाउ यू कैन सी these processes, so many processes are executed। कितने सारे प्रोसेस है, देखो कितना सारा प्रोसेस चल रहा है। तो ये सारा प्रोसेस एक ही सीपीयू में एग्जीक्यूट कर रहा है। मेरे पास तो एक ही सीपीयू है, दो तीन चार सीपीयू तो है नहीं। भले उस सीपीयू के में आजकल क्या हो गया कि कोर आ गया, कोर सिंगल कोर, डबल कोर, मल्टी कोर, अभी तो डेका कोर चल रहा है, मतलब 10 सीपीयू है। एक ही प्रोसेसर में 10 सीपीयू है, उसको हम लोग बोल रहे हैं डेका कोर। हम लोग का मोबाइल फोन ऑक्टा कोर, मतलब 8 सीपीयू है, 8 प्रोसेसर उसमें एक सीपीयू में। So you can understand. So they can execute a number of processes, और यही हो गया मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे प्रोसेसेस ये हैंडल कर सकता है। देन कम्स मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब टास्किंग और प्रोसेसिंग क्या है? दोनों लगभग सेम चीज है। प्रोसेसर और टास्क में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे मान के चलो, अभी हम बता रहे हैं, यू कैन सी दिस इज मल्टी टास्क मैनेजर। देखो टास्क मैनेजर दिख रहा है। यू कैन सी दिस इज माई व्यू बोर्ड, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है। यू कैन सी द जूम, देन यू कैन सी द इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज। सब क्या हो रहा है, एक समय पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा है। अब सारे के सारे को हम लोग साइड बाय साइड भी चला सकते हैं। साइड बाय साइड कैसे चलेगा? ये तो मेन है। अब देखो कैस्केड विंडोज कर लेते हैं, फिर भी नहीं चल रहा। कैस्केड विंडोज, नाउ यू कैन सी, ये मेरा देखो आ गया एज, ये देखो आ गया तुम्हारा, क्या बोलते हैं इसको, व्हाइट बोर्ड। और ये जूम तो खुद चल ही रहा है सबसे ऊपर में। So this way, a number of tasks can also be executed on the same computer at the same time। एक ही समय पे एक से ज़्यादा टास्क को भी हम लोग चला सकते हैं। यही हो गया मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सर क्या ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है, जैसे मान के चलो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यू कैन यू कैन वॉच माई वीडियो ओवर हियर। मेरा वीडियो भी दिख रहा है, साथ ही साथ मेरा स्क्रीन भी पूरा दिख रहा है कि मेरे स्क्रीन पे क्या क्या है ना। तो इसके लिए तो ज़रूरी है टास्क, दो से ज़्यादा टास्क चलाने का। साथ में क्या कर रहा है, ये ऑडियो प्रोसेसिंग कर रहा है, वीडियो प्रोसेसिंग कर रहा है, टाइम प्रोसेसिंग कर रहा है। तो ये सारे चीज को एक साथ में हम लोग बोलते हैं मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, मल्टी थ्रेडिंग के लिए फिर से हम थोड़ा शेयरिंग कर लेते हैं, गलती की है। मल्टी थ्रेडिंग, नाउ सी हियर, फिर से टास्क मैनेजर खोल रहे हैं, टास्क मैनेजर खोले। नाउ गो टू परफॉर्मेंस। विंडोज 10 में ऐसे ही आता है, अगर ऐसे नहीं आता है तो ऐसे आता है। देखो नॉर्मली तुमको ऐसे आएगा। ये है देखो टास्क, ये व्हाइट बोर्ड और जूम, दो टास्क चल रहा है, ठीक है। अब मोर पे क्लिक करते हैं, जैसे मोर पे क्लिक करते हैं तो ये बड़ा सा आता है। यहाँ पे देखो क्रॉस परफॉर्मेंस है। जब परफॉर्मेंस में जाते हैं देन यहाँ पे पेज फाइल टाइप आ गया, होना तो यही चाहिए था। ओके, यू कैन सी, देखो और भी कुछ दिख रहा है ना।
तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या काम चल रहा है। यहाँ पे देखो सर्विसेज चल रहा है, सर्विसेज है, देन हैंडल्स है, एसोसिएटेड हैंडल्स, और आ, नीचे चलते हैं एसोसिएटेड मॉड्यूल्स, ये सब नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके बाद मेमोरीज में देखो क्या क्या चल रहा है, कौन कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, कौन कितना डिस्क ऑक्यूपाई कर रहा है, कौन नेटवर्क कितना यूज़ कर रहा है, नेटवर्क एक्टिविटी, नेटवर्क यूज़ देखो, जूम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है अभी, है ना। एंड यू कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर। तो इसको हम लोग अब कर देते हैं बंद, और रिस्पॉन्स टाइम फॉर्मेट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सीपीयू में दिखेगा, सीपीयू, यस। नाउ यू कैन सी ओवर हियर थ्रेड्स, कितना थ्रेड्स है, 1438 थ्रेड्स, 1416, 1405, 1401। So you can see these number of processes 143, 143 प्रोसेस चल रहा है, और 1400 प्रोसेस चल रहा है, थ्रेड्स चल रहा है, और 55,958, 55,948 हैंडल्स चल रहा है। ना व्हाट आर दिस, ये सब है क्या? एक्चुअली ये सब क्या है, प्रोसेस तो समझ में आ गया, जो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये सारे प्रोसेस है। कितना प्रोसेस है, 143। अब 143 प्रोसेसेस में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है। अब हर इंस्ट्रक्शंस किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हो सकता है, या नॉन रिलेटेड भी हो सकता है। अगर एक ही प्रोसेस से है तो उसमें भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस को हम लोग अलग अलग करके थ्रेड्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे थ्रेड्स में बहुत सारे अलग इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा होगा, मतलब सब इंस्ट्रक्शंस, और वो सारे सब इंस्ट्रक्शंस को हम लोग हैंडल्स में डाल सकते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट हैंडल, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट हैंडल, बट आई एम श्योर अबाउट थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या है, एक प्रोसेस में बहुत सारे छोटा मोटा इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स हो सकता है, वो एक एक प्रोग्राम को हम लोग एक एक थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, एक कोई भी काम करने के लिए बहुत सारे काम करना पड़ता है, एक कंप्लीट काम करने के लिए। जैसे कि मान के चलो, हम एग्जांपल दे रहे हैं, घर बनाना है, तो घर बनाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ईटा और सीमेंट ले करके एक के बाद एक चढ़ाते चल जाए, सिर्फ इतना तो नहीं है ना। साथ में खिड़की बनवाने देना है, खिड़की कहीं और बन रहा होगा, दरवाजा बनाने देना है, दरवाजा कहीं और बन रहा होगा, है ना। दिमाग में चल रहा है कि छड़ कहाँ से लाए, ढलैया करना है, छड़ कहाँ से लाए। उसके बाद सेंटरिंग करना, मतलब ढलाई करने से पहले जो लकड़ी वकड़ी बांधता है उसको बोला जाता है सेंटरिंग करना। सेंटरिंग करने के लिए जुगाड़ लगाते हैं। तो बनता तो है अल्टीमेटली, जब सारा काम खत्म होता है तो बनता क्या है, एक घर। मगर उसके लिए कितने सारे लोग, कितने सारे अलग अलग काम कर रहा होता है। सेम यहाँ प्रोसेस एक हम लोग समझ सकते हैं, मगर उस प्रोसेस को चलाने के लिए बहुत सारे छोटा छोटा काम करना पड़ता है, और वो सारे काम को हम लोग बोल रहे हैं थ्रेड्स। ठीक है, अब एक थ्रेड अगर है, उसमें भी बहुत सारे एसोसिएट्स चाहिए हो सकता है, तो वो सारे एसोसिएट्स शायद हैंडल है। ठीक है, नाउ दिस इज मल्टी थ्रेडेड। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज, real time operating system is the operating system that provides real time integration of the software and hardware। ठीक है, रियल टाइम में सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, मतलब अभी के अभी, अभी के अभी। रियल टाइम मतलब अभी, तुरंत, बाद में 5 मिनट, 5 सेकंड, 7 सेकंड बाद वाला नहीं। अभी चाहिए तो अभी वो प्रोसेस करेगा। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड टू हैंडल रियल लाइफ सिनेरियोज एंड प्रॉब्लम्स।
Such operating systems have the capability to prioritize the process, minimizes execution time, and work independently with no interdependencies. मतलब सिंपल है, किसी के लिए इंतजार नहीं करना। हम लोग अभी जो करना चाह रहे हैं वो अभी होगा, किसी तरह का किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो उसी को बोला गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल दिया है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। यहाँ पे देखो हार्ड रियल टाइम सिस्टम, दिस सिस्टम guarantees that the critical tasks are completed on time. And soft real time system, these systems are less restrictive. Examples are undersea exploration, planetary recovery, and virtual reality. वर्चुअल रियलिटी VR क्या होता है सभी को पता है आज के डेट में। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी गेम्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है कि हम लोग जो है एक वर्चुअल दुनिया में चल जाते हैं। हेड गियर्स, उसके बाद तुम्हारा हैंड गियर्स, बॉडी गियर्स लगा के हम लोग जैसे जैसे मूवमेंट करते हैं वैसे वैसे गेम में भी मूवमेंट होते रहता है। किसको प्रॉब्लम है रे रोनित? ज्यादा प्रॉब्लम है, चल जाओ बाहर, और नहीं तो हम ही कर देंगे। ओके, लास्ट वन, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कुछ हिस्सा मेरे कंप्यूटर में होगा और बाकी हिस्सा कंपनी के कंप्यूटर में होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, मगर है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा नहीं है, मगर है, वो एग्जिस्ट भी करता है और हम लोग यूज भी करते हैं। हम लोग यूज भी करते हैं, भले अनजाने में करते हैं। गूगल डॉक्स नाम सुना होगा, गूगल डॉक्स नहीं, गूगल में हम लोग क्या करते हैं, एमएस वर्ड का काम करते हैं। हम मेरे कंप्यूटर में अगर एमएस वर्ड नहीं भी है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। गूगल डॉक्स अगर है, गूगल का अकाउंट अगर है, तो गूगल डॉक्स में हम लोग एमएस वर्ड का काम कर सकते हैं। देन यू मे हैव आल्सो हर्ड अबाउट ऑफिस 365। नाम सुना सुना सा लग रहा है तुम्हारे कंप्यूटर में भी ऑफिस 365 है और उसका प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। आई शो यू व्हाट इज द प्रोसेस। हम तुमको दिखा रहे हैं प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम क्या है। See, तुम्हारे कंप्यूटर में भी ये चलता होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिक टू रन। ये एक्चुअली क्या है, ऑफिस 365 का लिंक है। हम चाहे तो मेरे कंप्यूटर में ऑफिस 365 चला सकते हैं। एडवांटेज क्या, एडवांटेज है, ये टोटल काम ऑनलाइन करता है, टोटली टोटली ऑनलाइन है। कुछ भी काम करेगा ये ऑनलाइन सेव होगा। पैसा, यस, इट इज अ पेड सर्विस। ये पेड सर्विस है, फ्री नहीं है। जब हम लोग विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो बोलता है 30 डेज फ्री, सही है, 30 डेज के बाद पैसा लगता है। 30 दिन तक पैसा नहीं लगेगा जब विंडोज हम लोग इंस्टॉल करते हैं। बट वंस वी नीड टू लॉग इन ऑल्सो, जब ऑनलाइन सर्विस है तो लॉग इन करना पड़ेगा, और जैसे ही लॉग इन करेंगे तुरंत माइक्रोसॉफ्ट समझ जाता है, बेटा तुम तो यूज कर लिया पहले 2 बार, अब फिर 30 दिन पैसा दे पहले। तो दे डू नॉट अलाउ। जब हम लोग विंडोज कर रहे हैं तब बहुत खुशी खुशी बताएगा
यूज करो 30 दिन फ्री में, अब 30 दिन, एंड दीज सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी क्रैक, और ये सारा सॉफ्टवेयर को क्रैक या हैक नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या करता है, डिटेल्स जो है सर्वर पे स्टोर होता है, और सर्वर पे हैकिंग करना या क्रैक करना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। इतने सारे सिक्योरिटीज, इतने सारे फायरवॉल्स लगा होता है कि वहां तक आम लोगों के लिए पहुंचना मुश्किल है। आम हैकर्स कैन डू, बट once the hackers do, the company identifies the problem, the loophole, and they rectifies or closes that hole. उसको क्या करता है, कंपनी तुरंत बंद भी कर देता है। तो इसीलिए हैकिंग करना मुश्किल है। ये कोई गेम नहीं है कि गेम का ज़्यादातर हिस्सा, सारा डेटा फाइल्स मेरे मोबाइल फ़ोन में होता है या मेरे लैपटॉप पे होता है, उसको हैक कर लिए, भले वो इंटरनेट बेस्ड गेम ही क्यों ना हो, एक बार हैक हो गया तो ठीक है, कुछ दिन तो हम चला लेंगे सर्वर तक पहुंचने से पहले। मगर ऐसे नहीं है, सब सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं होता है, तो हैक नहीं किया जा सकता है। तो सर, एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, आई डोंट थिंक देयर इज एन एग्जांपल गिवन इन योर बुक। देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कि दिया हुआ है या नहीं। ना, दिया हुआ नहीं है सर, आपको पता है जैसा नहीं। इट इज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AZURE, एज्योर। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूछ लेना, डाउनलोड करने मिलता है, फ्री में भी डाउनलोड भी हो जाएगा, मगर यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम अभी बताया ना कि बहुत छोटा सा हिस्सा मेरे कंप्यूटर में होगा, ज़्यादातर हिस्सा क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में रखा है। तो क्या होगा, उसको सर्वर का, सर्वर साइड कोडिंग हम लोग क्रैकिंग करना मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट, यूजर इंटरफेसेस। नाउ व्हाट इज यूजर इंटरफेस? यूजर इंटरफेस किसको बोलते हैं? हम लोग जिस माहौल पे काम करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उसको बोला जाता है यूजर इंटरफेस। तो हम लोग अभी किस किस माहौल में काम कर रहे हैं? माउस चल रहा है, कीबोर्ड चल रहा है, पॉइंटिंग डिवाइसेस चल रहा है, पेन चल रहा है ना, और पिक्चर फॉर्म में सारा कुछ दिख रहा है। दिस इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और yesterday और डे बिफोर yesterday, आई थिंक दैट इज ऑन सैटरडे, सैटरडे को हम दिखाए थे ये वाले, याद है? इसमें भी हम लोग कॉपी किए, पेस्ट किए, फाइल बनाए, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, है ना, मगर मगर माउस काम नहीं करेगा। तो माउस क्या कॉपी करोगे, बताओ, क्या चीज कॉपी करोगे यहाँ से? कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई पिक्चर है ही नहीं। बस माउस तो विंडोज के लिए चल रहा है। ये जो माउस चल रहा है, अभी हिल रहा है स्क्रीन पे, ये तो विंडोज के लिए हिल रहा है, ये डॉस के लिए नहीं हिल रहा है। डॉस में वही ब्लैक स्क्रीन और ब्लिंकिंग लाइट। जो करना है अब कीबोर्ड से ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इंटरफेस इज लाइक कमांड यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसको बोला जाता है कमांड यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या हो गया? यहाँ पे हम लोग को कमांड लिख करके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना होता है, वो है कमांड यूजर इंटरफेस। सर, तो यहाँ पे कोई उपाय नहीं है? यू हैव टू मेमोराइज द कमांड, एंड very, it may be very harsh to listen. You could have forget your name if you are not using that frequently, at least once, twice, or thrice a day.
अपना नाम भी हम लोग भूल जाएंगे अगर उसको हम लोग यूज नहीं करते, है ना? ये थोड़ी होता है सर, होता है। यू मे हैव सीन इन वीडियोस, इन मूवीज, सर पे चोट लगा, नाम भूल गया। अब बताओ नाम कैसे भूल गया? मेमोरी लॉस। यस, you lose memories. So there is no option that you can execute a CUI, command user interface or character user interface without memorizing the commands. बिना commands का ये execute नहीं हो सकता। तो अब हम लेते हैं अटेंडेंस और इसको हम बंद करते हैं। देखो माउस नहीं छुए थे, है ना? छुए थे क्या? देखो माउस नहीं छुएंगे। यू कैन सी माई माउस इज ओवर हियर। ये हम रख दिए यहाँ पे, ये देखो स्क्रीन पे 4 बॉक्स बना के रख दिए। नाउ आई कैन डू एवरीथिंग यूजिंग माई कीबोर्ड। कीबोर्ड से सारा कुछ हो सकता है। कहाँ जाना है? डी कलर में। डी में क्या है, क्या क्या है, इतनी सारी चीजें डी ड्राइव में। डी ड्राइव में इतने सारे चीज है ना? तो चलो डी से बदलते हैं, ई ड्राइव में चल जाते हैं। ई ड्राइव में क्या क्या है देख लेते हैं। ये देखो ई ड्राइव में इतनी सारी चीज़ है। क्या क्या है देखो, PDF PDF PDF, सारा PDF वगैरह रखा हुआ है ना। अब जाते हैं एफ ड्राइव में। चलो देखते हैं इसमें क्या है। यू कैन सी लॉट ऑफ फोल्डर्स आर देयर। बहुत सारे फोल्डर्स है ना? ये सारे के सारे यहाँ पे जो भी है सारे के सारे फोल्डर्स है। और देखो नीचे लिखा हुआ भी है, यू कैन सी। आई एम मूविंग द माउस नाउ टू शो यू। देखो यहाँ पे 0 फाइल्स, 83 directories, 83 folder है। So this way we can also use the command user interface. Okay, तो अब अटेंडेंस ले लेते हैं, शेयरिंग बंद करते हैं। 6 मिनट 7 मिनट बचा है। हाँ, आयुष रंजन, then आदित्य कुमार, then अखिल रंजन, अखिल रंजन। Where is आदित्य राज today? नहीं आया। अखिल रंजन के बाद अक्षत राज पुष्कर, उसके बाद है अनुराग भारती, अनुराग भारती। अब है आर्यन कुमार, आर्यन कुमार, आर्यन कुमार, आर्यन नयन, सॉरी सॉरी आर्यन, आर्यन नयन। देन वी हैव अविनाश कुमार। इसके बाद है भूमिका सिंह। भूमिका के बाद है माधव कुमार, माधव, माधव कुमार, माधव कुमार, हाँ, माधव कुमार। अब है मयंक वाजपेयी। उसके बाद समीर उल्लाह, और मुस्कान कुमारी। दिस इज मुस्कान कुमारी। निशांत कुमार, निशांत, निशांत कुमार यादव। निशांत के बाद प्रिंस कुमार जानू, देन रोनित राज, विभिन्न सिंह, विभिन्न सिंह के बाद रोहित भलोटिया, रोहित भलोटिया। बस बस 2 महीना बाद आ रहा है, क्या जरूरत था? अरे साहिबा फिरदौस, सौरभ कुमार,
सौरभ सौरभ कुमार, शौर्य सक्षम, शिवानी कुमारी, स्नेहलता कुमारी, स्नेहलता, बीच में दो जन कौन है? सृष्टि सिन्हा इज देयर, और स्नेहलता, स्नेहा कुमारी, स्नेहलता, उसके बाद है सौरभ कुमार पिछले क्लास में एब्सेंट था, और सृष्टि अभिनव तो नहीं दिख रही है, सृष्टि सिन्हा, तो सृष्टि सिन्हा का तो हो गया। अब है विवेक कुमार, विवेक कुमार पिछले क्लास में एब्सेंट था, हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट यू कैन आस्क नाउ। किसी को कोई डाउट है पूछो, बताएंगे। सर, CUI और कमांड लाइन इंटरफेस सेम है? हाँ, एक ही चीज है। कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस, या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, सब एक ही चीज है। सब एक ही नाम, एक ही चीज का अलग अलग नाम है। या एनीवन एल्स? और किसी को कोई डाउट है पूछो, पूछो। ये म्यूट नहीं किए हुए हैं, तुम लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हो। नहीं, कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो बंद करेंगे। यस मयंक, मयंक, No, sir, not. hey Mayank, you are the brother of Mohit. No, sir. तो और कोई मयंक भी है क्या यहाँ पे? मेरे को नो, नॉट हियर एक्चुअली। तो और किसी को कोई डाउट है? जल्दी जल्दी, आज मोबाइल डेटा से क्लास हो रहा है, आज मेरा इंटरनेट खराब है, जल्दी पूछ लो। Okay, don't have any doubt. So closing the class down, closing down. Have a nice day and get prepared for the next class if you have.